अटेंडेंस रिकॉर्ड बनाना। तो सबसे पहले हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, ब्लैंक वर्कबुक, एंड देन हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं कि प्रॉपर विजिबल हो हमें। अब सबसे पहले हम इसका एक फॉर्मेट रेडी करेंगे, तो हम पहले हेडिंग देते हैं। सो उसके लिए हम पहले शेप ऐड करते हैं। देन इसमें हम अटेंडेंस रिकॉर्ड टाइप करते हैं। कंट्रोल ई हम सेंटर लाइन करके देन इसका हम साइज इंक्रीज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से। अब ये हमने हेडिंग दे दी है, उसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन करना है मंथ, कि आपको कौन से मंथ की अटेंडेंस रखनी है। तो यहाँ पे हमने मंथ दे दिया सितंबर, और यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ईयर 2025। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे सितंबर मंथ की फर्स्ट डेट चाहिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल्स टू डेट वैल्यू। अब हमें फर्स्ट डेट चाहिए, तो हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में 1, देन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, देन एंड। अब किसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना है, सितंबर मंथ के अकॉर्डिंग। देन इसको हम कर देंगे F4 के साथ फिक्स, देन अगेन एंड, देन ईयर, इसको भी हम F4 के साथ फिक्स कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। अब ये हमारे पास जनरल फॉर्मेट में आया, हमने इसको क्या करना है, डेट फॉर्मेट में। देन उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए, लास्ट डेट चाहिए इसी मंथ की, देन इक्वल्स टू EO मंथ, ब्रैकेट ओपन। हमारी स्टार्ट डेट कौन सी है, ये वाली, देन हमने कॉमा डाल के 0 बिकॉज हमें इसी मंथ की लास्ट डेट चाहिए, देन ब्रैकेट क्लोज। अब हमने यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर यूज कर देना है बिकॉज हमें सेम फॉर्मेट चाहिए। उसके बाद अब मुझे यहाँ पे क्या है कि पूरे मंथ की यहाँ पे डेट्स चाहिए, तो उसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वल्स टू ये जो हमने डेट यहाँ पे मेंशन की है फर्स्ट, इसको हमने कर दिया प्रेस, देन यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट डेट आ गई। अब मुझे इसका फॉर्मेट चेंज करना है, सो हम यहाँ पे जाएंगे, देन नंबर फॉर्मेट में जाके मोर नंबर फॉर्मेट, देन आपने कस्टम पे क्लिक करना है। देन मुझे सिर्फ इसमें से क्या चाहिए, DD, मतलब मुझे वहां उस दिन कौन सी डेट है वो चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया क्लिक। अब मेरे पास यहाँ पे 01 मेंशन हो चुकी है। उसके बाद मुझे अब सेकंड डेट चाहिए, तो उसके लिए अब हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है, इक्वल्स टू इफ ब्रैकेट ओपन, अगर हमारा ये वाला सेल लेस देन है ये वाले सेल के, अब हमने इस सेल को क्या करना है, फिक्स, कि प्रॉपर इसी की रेफरेंस पिक करे एंड अदर सेल्स की रेफरेंस पिक ना करे। तो हमने F4 को प्रेस कर दिया, देन कॉमा, ये जो हमारा 01 वाला सेल है हमने इसको सिलेक्ट किया और इसमें प्लस करना है आपने 1, अदरवाइज क्या आ जाए, ब्लैंक। अब हमने इसको ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब इसका भी हमें फॉर्मेट चेंज करना है, तो अगेन हमने फॉर्मेट पेंटर पे प्रेस किया, देन अब हमने इसको क्या कर देना है, ड्रैग। सो अब मुझे इसी डेट के अकॉर्डिंग क्या चाहिए कि उस दिन थर्सडे था कि फ्राइडे था, तो हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, इक्वल्स टू टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, सिलेक्ट सेल, कॉमा। अब मुझे चाहिए क्या कि उस दिन कौन सा डे था, तो हमने 3 बार D को प्रेस कर देना है, देन ब्रैकेट को कर देना है क्लोज। तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर मेंशन हो चुका है कि उस दिन क्या था, मंडे। सो हमने इसको ड्रैग किया, देन अब हमने इनको बॉर्डरिंग देनी है कि हमने कितने स्टूडेंट्स का बनाना है उसके अकॉर्डिंग। सो हमने यहाँ पे जाके ऑल बॉर्डर कर दिया। अब यहाँ पे हमने मेंशन क्या करना है, स्टूडेंट्स के नेम, तो नेम, अब इनके मैंने मेंशन करना है यहाँ पे कोर्सेज। अब यहाँ पे हमने मेंशन करना है इनके प्रेजेंट डेज, कि कितने दिन ये प्रेजेंट थे,
और यहाँ पे हम मेंशन करेंगे एब्सेंट डेज। अब मुझे यहाँ पे संडे को हाईलाइट करना है। सो हम यहाँ पे पहले एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, जितने एरिया में हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। तो हमने सेलेक्ट कर लिया एरिया, उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, न्यू रूल, देन यूज अ फॉर्मूला, देन यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हमें संडे को हाईलाइट करना है। सो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है सेल को, देन अब हमें एक डॉलर साइन रिमूव करना है बिकॉज हम कॉलम वाइज हाईलाइट करना चाहते हैं। सो आपने F4 को अगेन प्रेस कर देना है, क्योंकि अभी हमारा C क्या है, कॉलम है। सो हम करना भी कॉलम वाइज चाहते हैं हाईलाइट, तो हमने C का डॉलर साइन रिमूव कर दिया। अब इक्वल्स टू होना क्या चाहिए हमारे पास, संडे। सो हमने यहाँ पे संडे मेंशन कर दिया। देन आपको उसका फॉर्मेट कैसा चाहिए, आप यहाँ से फॉर्मेट चूज कर सकते हो। जैसे मुझे रेड कलर चाहिए तो मैंने यहाँ पे रेड कलर चूज किया, देन अगेन ओके प्रेस करिए तो आपके पास क्या हो जाएगा, संडे हाईलाइट हो जाएगा। अब देखा जाए इनकी विड्थ हमारे पास बहुत ज्यादा है, मुझे इतनी विड्थ नहीं चाहिए इन कॉलम्स की। तो आपने क्या करना है, सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेना है और इनकी विड्थ क्या कर देनी है आपने, डिक्रीज। सो आपके पास क्या हो जाएगी, इनकी विड्थ डिक्रीज हो जाएगी। आज हमने सिर्फ इसका क्या देखा है कि फॉर्मेट कैसे बनता है हमारे अटेंडेंस रिकॉर्ड का। तो कल हम आगे करेंगे जिसमें हम सीखेंगे कि इसमें हमने कैसे किसी भी स्टूडेंट की प्रेजेंट डेज कैसे चेक करने हैं और एब्सेंट डेज कैसे चेक करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।